भारत कभी सोच भी नहीं सकता था भारत पर ट्रंप टैरिफ के खिलाफ सपोर्ट ऐसे उतर जाएगा। चीन भारत के सपोर्ट में चीन ने ट्रंप को कहा, कुछ ऐसा अमेरिका भी रह गया दंग। भारत की जमकर की तारीफ। टैरिफ के खिलाफ जो काम अब तक चीन भी ट्रंप के खिलाफ नहीं कर पाया था, भारत ने वो कर डाला। चीन भी बन गया मुरीद। भारत की नई नो प्रेशर नो सरेंडर पॉलिसी से उड़ रहे दुनिया के होश। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक बेचैनी। साल 2025 दुनिया की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज वॉशिंगटन की गलियों से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक सुनाई दी। यह वह दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी के साथ ही पुराने तेवर में थे। पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिबंधों की धमकी दे रहे थे और हर देश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे। लेकिन उनका सामना इस बार एक नए भारत से था, एक ऐसा भारत जो अब किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं था। ट्रंप ने भारत को खुली चेतावनी दी, सोशल मीडिया पर आग उगली और आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाया। लेकिन भारत ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ उसके फरमान को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि एक ऐसा दांव चला कि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। ट्रंप के खिलाफ न केवल चीन ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, बल्कि भारत का समर्थन कर पूरी दुनिया को चौंका भी दिया है। हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने भारत को धमकी दी। धमकी यह थी कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। यह अमेरिका की तरफ से एक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। उनका मकसद था भारत को डराकर झुकाकर रूस से दूर करना और उसे अपने पाले में खड़ा करना। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और यह एक अच्छा कदम होगा। यानी वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारत उनकी धमकी से डर गया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था उसकी हवा शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। भारत की मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। रॉयटर्स जैसी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी ने जब भारतीय अधिकारियों से बात की तो जवाब सुनकर दुनिया हैरान रह गई। भारतीय अधिकारियों ने साफ साफ कहा, ये लंबे समय के तेल अनुबंध हैं। रातों रात खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसका सीधा मतलब था, हम आपकी धमकियों से नहीं डरते और हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जब इस खबर की पड़ताल की तो 2 सीनियर भारतीय अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तेल खरीदने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से आयात कम करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार भारत ने अमेरिकी दबाव को इस तरह खुलेआम खारिज कर दिया था। यह सिर्फ तेल खरीदने या ना खरीदने का मामला नहीं था। यह भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का सवाल था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब 1990 के दशक वाला भारत नहीं है जो किसी के भी दबाव में आ जाए। पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत का आर्थिक हित। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल न सिर्फ अच्छी क्वालिटी का होता है, बल्कि वह बाजार भाव से काफी सस्ता भी मिलता है। भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है। सस्ता तेल मतलब देश का अरबों डॉलर बचना। दूसरी वजह है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। हर देश बुरे वक्त के लिए, जैसे किसी युद्ध या वैश्विक संकट की स्थिति के लिए, तेल का एक विशाल भंडार बनाकर रखता है। यह एक ऐसा छुपा हुआ हथियार है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारत के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा और देश को महीनों तक ऊर्जा संकट से बचाए रखेगा। और तीसरी और सबसे अहम वजह है एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि वह किसी एक गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। वो अमेरिका से भी दोस्ती रखेगा तो रूस के साथ भी अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को निभाएगा। इसे कूटनीति की भाषा में मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब भारत और अमेरिका के बीच यह तनाव चल रहा था, तब मैदान में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वह था चीन। पूरी दुनिया यह देखकर सन्न रह गई कि जिस चीन से भारत का सीमा पर 36 का आंकड़ा रहता है, वही चीन इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में उतर आया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। ग्लोबल टाइम्स ने सिंघुआ विश्वविद्यालय के एक बड़े एक्सपर्ट की आन फेंक का हवाला देते हुए लिखा कि भारत का यह कदम उसके आर्थिक हितों और एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन को दिखाता है। चीनी एक्सपर्ट ने आगे कहा, भारत का यह फैसला एक स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। दुश्मन देश चीन भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा था। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साधे थे। उसने अमेरिका को दिखा दिया कि वह अकेला नहीं है। उसने चीन को भी एक संदेश दिया कि भारत अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साध सकता है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चीन की यह तारीफ कोई दोस्ती का हाथ नहीं थी, बल्कि यह उसकी मजबूरी थी। चीन भी अमेरिकी दबाव का शिकार है। भारत ने इस स्थिति का बखूबी फायदा उठाया। उसने खुद को एक बैलेंसर ऑन ऑफ ब्लॉक्स के रूप में स्थापित कर दिया, यानी एक ऐसी ताकत जो किसी गुट में शामिल नहीं है, बल्कि गुटों के बीच संतुलन बनाती है। और समर्थन पाने के लिए दोनों महाशक्तियों को कोशिश करनी पड़ेगी। ट्रंप की धमकियां, भारत का निडर जवाब और फिर चीन की अप्रत्याशित तारीफ। इस एक घटना ने वैश्विक राजनीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। इसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति है जो अपनी किस्मत की पटकथा खुद लिख रही है। यह भारत के उस कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन था जो दिखता कम है, लेकिन जिसका वार अचूक और घातक होता है। यानी भारत ने दुनिया को अपनी नो प्रेशर नो सरेंडर पॉलिसी का ट्रेलर दिखा दिया है। यह पॉलिसी बताती है कि भारत अब आर्थिक ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकेगा। ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रूस से तेल खरीदना सही फैसला था? क्या चीन की तारीफ के पीछे कोई गहरी चाल छिपी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।